जय हिंद बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक स्पीसीज। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखिए, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, तो देखिए ध्यान से। एटॉमिक नंबर जो है ना किसी भी एलिमेंट का, उस एलिमेंट में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर आता है वो क्या कहलाता है? उस एटम का एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल की बात करें कि हमारे पास एक एलिमेंट है, जैसे हम बात कर रहे हैं सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। मतलब इसके पास नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11। हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है कैल्शियम, अगर हमने बोला इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 20। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे? 20, और प्रोटॉन भी कितने रहेंगे? 20। अगर हम बात कर रहे हैं कि एलिमेंट है हमारे पास कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 6, और प्रोटॉन भी कितने रहेंगे? 6। तो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर ये डिफाइन करता है कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितने हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को हम शो करते हैं जेड से, सॉरी ए से। एटॉमिक मास जो है किसी भी एलिमेंट का, वो कैसे डिफाइन करते हैं? तो एटॉमिक मास जो है किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का योग उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, चलो हम सोडियम एलिमेंट को ही लेकर चल रहे हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। लेकिन एटॉमिक मास कितना होता है? 23। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बोला? एटॉमिक मास क्या होता है किसी भी एलिमेंट का? तो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का एडिशन होता है। तो सर हमको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बेटा? 11 है। ठीक है, और हमने बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं? एटॉमिक मास। तो हमको पता है सोडियम के पास प्रोटॉन की नंबर 11 है, तो न्यूट्रॉन की नंबर कितनी रहेगी? सर 12 होगी, तब जाकर ये कितना होगा? 23। बोलो ठीक है। दूसरा अगर क्वेश्चन देखो, जैसे हमने यहाँ पे कैल्शियम लिया था, कैल्शियम यहाँ पर ले लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना? 20। एटॉमिक मास कितना बेटा? 40। तो यहाँ पर देखिए, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इसके पास क्या होंगे? प्रोटॉन। तो कैल्शियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 20। अब कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐड करोगे कि 40 आ जाए? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने रहेंगे? 20। तब जाके कितना आ जाएगा? 40। सिमिलरली यहाँ पर जो थर्ड एग्जाम्पल हमने लिए थे, मान लीजिए ऑक्सीजन ले लेते हैं। चलो ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होता है बेटा इसका? 16। तो एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने तो नंबर ऑफ क्या होंगे इसके पास? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के नंबर में कितना नंबर ऐड करोगे कि 16 आ जाए? तो सर यहां पर हम 8 ऐड करेंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने रहेंगे? 8। ठीक है, तो यहां पर एटॉमिक मास निकल के आया कितना? 16। तो हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास निकालना सीखा किसी भी एलिमेंट का। अब इसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक स्पीसीज की। तो एटॉमिक स्पीसीज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। एटॉमिक स्पीसीज, ठीक है। एटॉमिक स्पीसीज जनरली सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं आइसोटॉप्स, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे समस्थानिक। सेकेंड नंबर पे है आइसोबर, इसका मीनिंग होता है संभारिक। थर्ड नंबर पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसका मीनिंग होता है सम इलेक्ट्रॉनिक। एंड फोर्थ नंबर पे आता है आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रॉनिक, इसको हम बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, एंड फिफ्थ नंबर पे हमारे पास यहां देखने को मिलेगा आइसोडाइफर,
और लास्ट 6 नंबर पे हम देखते हैं यहाँ पर बेटा आइसो एस्टर्स। आइसो एस्टर्स, ठीक है। तो एटॉमिक स्पीसीज जनरली हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप से, 6 टाइप से, एक एक करके हम इसको क्या करेंगे बेटा, अब डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आइसोटॉप्स को। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। आइसोटॉप्स जो है एटॉमिक स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट्स, समान तत्वों की परमाणु प्रजातियां होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनमें एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, सेम होता है। लास्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनमें जो एटॉमिक मास रहेगा स्पीसीज का वो क्या रहेगा बेटा, डिफरेंट रहेगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल डील कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स की, ठीक है। तो हम जनरली देखते हैं, आपने पढ़ा होगा पहले, ऑक्सीजन जनरली कितने आइसोटॉप्स शो करता है, 3 टाइप के। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, 8, 17, 8, 18, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। एटॉमिक नंबर सब में क्या दिख रहा है, तीनों स्पीसीज में एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। सेम एलिमेंट की एटॉमिक स्पीसीज है, जैसे कि ऊपर आपने लिखा हुआ है। उसके बाद देखो एटॉमिक मास तीनों का क्या है बेटा, डिफरेंट है। तो इसलिए हम इन स्पीसीज को क्या बोलेंगे, आइसोटॉप बोलेंगे, ठीक है। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो सब में सर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, प्रोटॉन यहाँ पर भी 8 होंगे, सर यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन 8 होंगे और प्रोटॉन भी सर यहाँ कितने होंगे, 8। क्लियर है। अब ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे सर, तो एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर आप माइनस कर दो तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल कर आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल कर आ जाती है। अब एक और यहाँ से नया डेफिनेशन बन जाता है कि इसमें देखो ये जो स्पीसीज है आइसोटॉप स्पीसीज है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम आ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे रहते हैं, यहां पर सेम, एंड न्यूट्रॉन जो नंबर रहेंगे वो कैसे रहेंगे बेटा, डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। ये पॉइंट यहां पर ऐड कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखिए, सेकेंड एग्जांपल हमारे पास आ रहा है क्या, सेकेंड एग्जांपल हमारे पास आ रहा है कार्बन एलिमेंट। कार्बन एलिमेंट के कितने आइसोटॉप्स आपने पढ़े हैं, जनरली आपने पढ़ा है 3 आइसोटॉप्स को, C612, C613, C614, ठीक है। यहां पर हम डिस्कस करते हैं तो देखिए इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 6, प्रोटॉन भी कितने रहेंगे, 6। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने, 6, प्रोटॉन भी कितने बेटा, 6, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कितने, 6, और प्रोटॉन भी कितने रहेंगे, 6। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल रहे हो तो 12 में से 6 माइनस कर दो, कितना बच गया बेटा, 6 न्यूट्रॉन। यहाँ पर 13 माइनस 6 कर दो, कितना न्यूट्रॉन बच जाता है, 7। यहाँ 14 माइनस 6 कर दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने बच जाते हैं, 8। क्लियर है। तो हमने देखा कि क्या बोलना चाहिए, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स है, इसमें भी देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों में सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। और सेम कंडीशन से ये जो स्पीसीज है इनके एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास क्या है बेटा, डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं आइसोबर की। तो आइसोबर जो स्पीसीज होती है वो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो एटॉमिक स्पीसीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। तो डिफरेंट एलिमेंट की जो एटॉमिक स्पीसीज होती है जिनमें एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, सिंपल सी बात है। एटॉमिक नंबर भी कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। और एटॉमिक मास की अगर मैं बात कर लूँ, एटॉमिक मास की अगर मैं बात कर लूँ तो वो क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। एटॉमिक मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलिए इसके एग्जाम्पल्स हम लोग डील करते हैं। तो एग्जाम्पल हम फर्स्ट लेकर चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा बेटा। तो आइसोबर में हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर
आइसोबर आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का होता है बेटा 20। आर्गन का एटॉमिक मास 40, पोटेशियम का भी 40 और कैल्शियम का भी कितना 40। तो हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप की 3 स्पीसीज है, उनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है लेकिन उनका एटॉमिक मास क्या है, सेम है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, आइसोबर। चलिए इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर आर्गन का 18 है, मीन्स इलेक्ट्रॉन 18 रहेंगे, प्रोटॉन भी कितने रहेंगे 18। बट न्यूट्रॉन के नंबर देखो, 40 से 18 को माइनस कर दो, कितना आ जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 22। क्लियर रहेगा। यहीं पर देखो पोटेशियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 19 है तो इलेक्ट्रॉन भी 19, प्रोटॉन भी 19 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर माइनस करो, कितने न्यूट्रॉन 21 न्यूट्रॉन बचे रहेंगे। ठीक है, यहां पर आओ, इलेक्ट्रॉन की नंबर कितनी 20, प्रोटॉन की नंबर भी कितनी 20 और न्यूट्रॉन की नंबर भी कितनी रहेगी 20। तो अगर हम यहां पर देखें आइसोबर में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कैसे आते हैं, डिफरेंट आते हैं। तो एक लाइन हम यहां लिख सकते हैं कि आइसोबर जो स्पीसीज होती है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये कैसे होते हैं बेटा, डिफरेंट होते हैं। क्लियर रहेगा। इसके बाद देखो एक एग्जांपल और डील कर लेते हैं इसी में। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कार्बन C14 और नाइट्रोजन 714। अब ध्यान से सुन लीजिए, यहां पर कार्बन एलिमेंट और नाइट्रोजन दोनों ही डिफरेंट एलिमेंट है, दोनों का एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास क्या है, सेम। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास 6, प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन कितने रहेंगे, तो न्यूट्रॉन बेटा कितने रहेंगे यहां पर 8। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने 7, प्रोटॉन कितने 7 और न्यूट्रॉन भी कितने 7। ठीक है, तो ये दो स्पीसीज देख लो, है ना। आइसोबर जनरली आप कैसे पहचानेंगे, डिफरेंट एलिमेंट की स्पीसीज होगी, एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेंगे, एटॉमिक मास क्या रहेंगे इसमें सेम रहेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। चलिए इसको डिफाइन करते हैं, एटॉमिक स्पीसीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये भी डिफरेंट एलिमेंट की एटॉमिक स्पीसीज होती है। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, सेम। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो होती है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। अगर किसी स्पीसीज के ऊपर, यदि किसी स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, मतलब इसका ये मीनिंग होता है कि इसमें से क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज किसी स्पीसीज के ऊपर आ रहा है मतलब उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अगर किसी स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा है बेटा, अब वो 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, तो नेगेटिव चार्ज का मीनिंग समझो आप, अगर किसी स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब उसका क्या मीनिंग है कि बच्चों उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। ठीक है, अब जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज लगे हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस स्पीसीज ने क्या किया होगा, गेन किया होगा। और किसी स्पीसीज के ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज लगे हैं मतलब उसने उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, रिलीज किए होंगे। ये तो आपने समझ लिया। अब ध्यान से समझिएगा, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से रिलेटेड। तो चलिए एग्जांपल डील करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमारे पास है एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, चलिए एक स्पीसीज हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। O-2 F-1 और यहां पर है बच्चों नियॉन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीजन जो है बच्चों इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। ठीक है, अब हमको पता है कि जितना एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का होता है उसके पास उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। लेकिन सर हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, यहां पर मतलब इसने तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो बताओ, पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 10। लेकिन
जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं बोले थे ना, तो इसका एटॉमिक नंबर जितना है उतने ही नंबर ऑफ यहां पे क्या दिखाओगे आप, प्रोटॉन। तो एक बात याद रखना, किसी एलिमेंट के ऊपर यदि चार्ज आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज यदि आ रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, प्रोटॉन का चेंज नहीं होगा। तो प्रोटॉन का जो नंबर है वो डिसाइड करेगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इधर आ जाइए फ्लोरीन के पास। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, फिक्स है। लेकिन एक नेगेटिव चार्ज लगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 10। और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन तो 9 ही रहेंगे, जितना एटॉमिक नंबर है उतने। सिमिलरली यहां पर आओ, अब नियॉन के पास देखो कोई चार्ज नहीं है, नियॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, जितना एटॉमिक नंबर है उतने, और प्रोटॉन भी उतने ही, जितना एटॉमिक नंबर है उतने। अब ध्यान से समझिए यहां पर बच्चों क्या सेम आ रहा है, यहां पर क्या सेम आ रहा है, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं स्पीसीज में, इसलिए इस स्पीसीज को हम बोलते हैं बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सेकेंड नंबर एग्जांपल हम और डील कर लेते हैं बेटा, यहां पर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम बात कर रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक एक और स्पीसीज की। जैसे यहां पर है हमारे पास आर्गन, पोटेशियम और यह है कैल्शियम। पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज। अब ध्यान से समझिएगा, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 18, पोटेशियम का कितना होता है 19, और कैल्शियम का कितना होता है 20। क्लियर है। अब बताओ आर्गन के ऊपर कोई चार्ज नजर आ रहा है कि आपको, नहीं आ रहा है, मतलब सर इसका एटॉमिक नंबर जितना है उतने इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे और उतने ही इसके पास क्या रहेंगे बेटा, प्रोटॉन रहेंगे, मतलब 18 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 18 ही क्या रहेंगे, प्रोटॉन। सिमिलरली यहां पर आते हैं पोटेशियम के पास, तो सर इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 19, तो 19 इलेक्ट्रॉन प्लस 19 इलेक्ट्रॉन एंड 19 प्रोटॉन पोटेशियम के पास होने चाहिए। लेकिन यहां एक पॉजिटिव चार्ज लग गया, और पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज लगा, मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि पोटेशियम से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, तो 19 में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 18। भाई प्रोटॉन कितने रहेंगे, प्रोटॉन तो 19 ही रहेंगे सर, पॉजिटिव चार्ज लगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है प्रोटॉन को। ठीक है, यहां पर आओ, यहां पर देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना 20, तो 20 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, बट 2 पॉजिटिव चार्ज लगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 18, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रहेंगे यहाँ 20। क्लियर है। तो देखो यहां पर क्या सेम आ गया बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ गए, तो ऐसी स्पीसीज क्या कहलाएगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डील करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास हो चुका है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डील कर रहे हैं क्या, 4th नंबर पे बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइसोटोन्स, या इसी को हम बोलते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक या सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है ना, तो जनरली इसको हम डिफाइन करेंगे, देखो एटॉमिक स्पीसीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ये भी डिफरेंट एलिमेंट की एटॉमिक स्पीसीज होती है। इसमें कॉमन बात क्या है, सम न्यूट्रॉनिक, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। चलिए एग्जाम्पल से डील करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन का 3rd आइसोटॉप, और यहां पर है बेटा हीलियम मॉलिक्यूल, ये हीलियम का एटम। ठीक है, तो यहां ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन जो है इसमें एटॉमिक नंबर इसका कितना बेटा 1, इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा इसमें 1, प्रोटॉन भी कितना रहेगा 1, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे तो एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे 2। ठीक, यहां पर आइए, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 2, प्रोटॉन भी कितने रहेंगे 2, और एटॉमिक मास हीलियम का कितना है 4, तो 4 - 2 करो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए 2। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, ये स्पीसीज में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ गए, सेम। तो ये स्पीसीज कहलाई यहाँ पर क्या, ये स्पीसीज कहलाई आइसोटोन। क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड में आइसोटोन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सेकेंड आइसोटोन, जैसे हम यहाँ पर एक स्पीसीज और लेकर आ रहे हैं, जैसे हमारे पास है कार्बन C613, और यहाँ पर है नाइट्रोजन 714। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कार्बन के पास एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन 6,
एंड प्रोटॉन भी क्या रहेंगे 6। और एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर आप माइनस करो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए 7। यहाँ पर आओ, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है तो इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन भी क्या रहेंगे 7, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप निकालना चाहते हो तो एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस करो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए 7। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आते हैं बेटा, सेम आते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आते हैं, सेम आते हैं। ठीक है, और आप लिखना चाहते हैं तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कैसे रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक, इसके बाद हम डील कर रहे हैं आइसोडाइफर्स को। तो आइसोडाइफर इसको कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, ध्यान से सुनिएगा। आइसोडाइफर एटॉमिक स्पीसीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये भी डिफरेंट एलिमेंट की जो है एटॉमिक स्पीसीज होती है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान से समझिएगा। इसमें जो है ना बेटा, इसमें आइसोटॉप नंबर जो रहता है, आइसोटॉप्स नंबर n-z, ये क्या रहता है इन स्पीसीज के लिए सेम आता है। n का मीनिंग है यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, z का मीनिंग है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल डील करते हैं तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर रहेगा। देखिए एग्जाम्पल सबसे नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल है फर्स्ट, हम देखते हैं आइसोडाइफर, आइसोडाइफर का फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो आइसोडाइफर में हम एक फर्स्ट एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, एक स्पीसीज लेकर आ रहे हैं। जैसे हमारे पास है कार्बन C6H12, नाइट्रोजन 714 और ऑक्सीजन 816। क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन भी 6 और न्यूट्रॉन भी कितने हैं 6 है। 12 - 6 करो तो न्यूट्रॉन भी 6 आ जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए कितने हैं 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 7 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने रहेंगे तो 14 - 7 कर लो तो 7 ही यहाँ पर क्या रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा। यहाँ पर आइए, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना रहेगा, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है तो इलेक्ट्रॉन 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने रहेंगे तो देखो 16 - 8 करो तो कितना आ जाता है 8। अब देखो बच्चों, मैंने क्या बोला है, एक लाइन आइसोटॉप नंबर क्या होना चाहिए, सेम। मतलब यहाँ पर अगर मैं आइसोटॉप नंबर निकालूं, n - z की वैल्यू निकालूं तो n का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की नंबर कितनी है 6 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 6, तो बच्चों n - z इक्वल टू क्या आ गया 0। मतलब कार्बन के लिए जो आइसोटॉप नंबर है बेटा वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर n - z निकालूं किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 7, तो 7 - 7 तो कितना आ गया बेटा 0। तो यहाँ पर आइसोटॉप नंबर कितना आया नाइट्रोजन के लिए, ये भी 0 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर हम आते हैं ऑक्सीजन के केस में, तो ऑक्सीजन के केस में देखो n - z अगर हम फाइंड करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं तो 8। ठीक है, तो 8 - 8 हो गया तो कितना आया 0, तो n - z देखो यहाँ पे भी कितना आया बेटा 0 आ गया है। मतलब हम क्या देख रहे हैं, ये तीनों स्पीसीज के लिए आइसोटॉप नंबर कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, इसलिए इन तीनों स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, आइसोडाइफर्स। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो एक और एग्जाम्पल है हमारे पास आइसोडाइफर का। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है बेटा, ध्यान से सुनिए। देखिए आइसोडाइफर सेकेंड एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, तो सेकेंड एग्जाम्पल जो है बेटा यहाँ पर है क्रोमियम, एटॉमिक नंबर इसका होता है 24, एटॉमिक मास होगा 55। यहाँ पर सेकेंड स्पीसीज रहेगी कॉपर, एटॉमिक नंबर 29 और एटॉमिक मास इसका क्या होता है 65। तो ये जो स्पीसीज है इसके लिए आइसोटॉप नंबर सेम आएगा। आपके लिए ये होमवर्क है, इसको आप बना के देखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आइसोएस्टर की। तो आइसोएस्टर जो है ना बेटा, आइसोएस्टर जो है ये एक्चुअल में क्या होती है, मॉलिक्यूलर स्पीसीज होती है, मॉलिक्यूलर स्पीसीज होती है जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स मतलब कि परमाणुओं की जो संख्या है, नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से हम बात करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास किसका, आइसोएस्टर्स का। पहला एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्पीसीज लेके चल रहे हैं। जैसे कि हमारे पास है HCl
और F2। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर HCl में नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2, हाइड्रोजन और क्लोरीन। सिमिलरली F2 मॉलिक्यूल जो है इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2, 2 फ्लोरीन दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अब सर नंबर ऑफ एटम्स तो सेम आ गए। ठीक है, दूसरी चीज की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए। तो बच्चों हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है 17। तो यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। क्लियर है। इसी प्रकार से हम बात करूं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, मतलब एक फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, तो 2 फ्लोरीन कितने करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेंगे। तो ये देख लो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है और नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, तो ये स्पीसीज क्या कहलाएगी आइसोएस्टर कहलाएगी। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ डील कर लेते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल हम बात कर रहे हैं आइसोएस्टर का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा CO2 और ये है बेटा N2O। देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, नंबर ऑफ एटम्स सेम, नंबर ऑफ एटम्स कैसे हैं इक्वल है कि नहीं। देखो यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, 3 एटम्स है। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, कितने एटम्स है 3। तो नंबर ऑफ एटम्स तो सेम आ गए। अब क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है क्या, चलो देख लेते हैं। भाई एक ऑक्सीजन है, सॉरी कार्बन कितना है 1, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 6। ऑक्सीजन कितने हैं 2, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे 16। तो बच्चों बताओ यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 22 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स 22 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर अगर मैं बात करूं N2O में नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है 7, 2 कितने करेंगे बेटा 14, और एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 8। तो यहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं 22 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स भी सेम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम, तो ऐसी स्पीसीज कहलाएगी आइसोएस्टर्स। और बेटा इसके बाद जो है ना, इसके बाद हम लोग डील कर रहे हैं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, इसके बाद हम जस्ट डील करने वाले हैं। ठीक, देखते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले बात कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन पूछा है GNST 2019 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जर्मेनियम का सम न्यूट्रॉनिक है। ये जर्मेनियम का एक क्या बोलना चाहिए हमको एलिमेंट दिया था, उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमको गिवन था, तो इसके हमको क्या पूछा था सम न्यूट्रॉनिक। तो ये 4 स्पीसीज में, इस स्पीसीज में जितने न्यूट्रॉन है उसकी नंबर के इक्वल वाला स्पीसीज हमको सर्च करके लाना था। तो सबसे पहले ये जो स्पीसीज गिवन है ना, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आते हैं वो पता कर लो। तो ध्यान से सुन लीजिए, वहां पर हम बात करते हैं जर्मेनियम की। जर्मेनियम 32, एटॉमिक मास कितना था 76। ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन की नंबर कितनी रहेगी यहाँ पर 32, प्रोटॉन की भी कितनी रहेगी नंबर 32, और न्यूट्रॉन की नंबर निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो 6 में से 2 अगर माइनस करें कितना है 4, और ये 4। ठीक है, मतलब कि ये जो स्पीसीज है ये कितने न्यूट्रॉन कंटेन करके रखती है, तो ये सर 44 न्यूट्रॉन कंटेन करके रखती है। अब ये जो स्पीसीज हमारे पास गिवन है, इनमें से हमको देखना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके पास 44 है। क्लियर है। तो यहां पर आइए, यहां पर देखो डायरेक्ट अपन एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं, तो यहां पर देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने रहेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना आया 2, और ये 4, तो 42 न्यूट्रॉन यहां आ रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। यहां पर आओ, 77 में से 33 माइनस करो, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, आ गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, मतलब आंसर कौन सा हो गया बी। इसके बाद वाले भी देख लेते हैं, शायद इधर कोई आ गया कोई और डबल एग्जांपल भी आपके आंसर सही हो सकते हैं। ठीक है, यहां देखते हैं 8 में से 6 माइनस करेंगे कितना आता है 2, 4, 7 में से 3 माइनस करते कितना आता है 4, तो कितना आया 42, ये भी गलत हो गया। ठीक है, यहां पर आ जाओ, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4। ठीक है, तो ये भी आंसर क्या हो गया गलत। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बी। ये पूछा गया था क्वेश्चन GNST 2019 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, PMT 2014 का क्वेश्चन है, JEE 2012 का क्वेश्चन, यानी जेई में भी पूछा है, PMT में भी पूछा है। क्या पूछा था, निम्न आयन में बेरियम +2 आयन जो है किसके सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो बेटा बेरियम का जो +2 आयन है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो देख लो। तो बेरियम का जो आयन है, ये +2 आयन जो दिया है, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि बेरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 4 होने चाहिए थे, बट 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जा चुके हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन रखने वाला यहां में से इन जो स्पीसीज गिवन है यहां पर, इनमें से ऐसा स्पीसीज हमको सर्च करके लाना है जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे 2। ठीक,
यहां पर आओ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें भी पॉजिटिव चार्ज लग गया है, तो यहां तो इलेक्ट्रॉन क्या आ गए 0, तो ये तो हो नहीं सकता जी। ठीक है, लिथियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 3 होता है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज लग गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की नंबर कितनी है 2। आंसर हमारा मिल गया कि नहीं मिल गया। बेरिलियम +2 आयन जो था उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे 2, और लिथियम प्लस आयन जो है इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, मतलब ये दोनों के पास अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई कि नहीं हो गई। आगे चलते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कैसा होता है 11। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लगा है तो इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे यहाँ पर 10, ये तो हो ही नहीं सकता ना। और यहाँ पर मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, और +2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10, तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीएमटी में 2 बार पूछा गया है, जेई में पूछा गया है सवाल। क्या क्वेश्चन है, वह आयन जो CO का सम इलेक्ट्रॉनिक है। बच्चों CO का सम इलेक्ट्रॉनिक पूछा है क्वेश्चन के अंदर, तो बताओ CO में कार्बन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो 8 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 14 इलेक्ट्रॉन। तो CO मॉलिक्यूल कंटेन करता है 14 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 4 स्पीसीज हमको दी गई है ना, ये 4 स्पीसीज में हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 रखने वाला एक स्पीसीज निकाल के लाना है। तो ध्यान से समझिएगा, यहां कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6, नाइट्रोजन के पास कितने हैं 7, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन, और एक नेगेटिव चार्ज लगा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं। तो हमारे पास ये पहली स्पीसीज है जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, और 14 इलेक्ट्रॉन अगर कंटेन करती है तो CO के साथ कैसी होगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाएगी। O2+ यहां पर देख लीजिए, O2+ में एक ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, 2 कितने करेंगे 16, लेकिन यहां पर सर एक प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, वही 15 है, तो आंसर नहीं हो सकता। यहां पर ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, 1 नेगेटिव चार्ज है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 17, ये भी आंसर नहीं हो सकता सर, हमको तो 14 इलेक्ट्रॉन वाला चाहिए था। यहां पर आओ, N2 के पास आते हैं, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के पास कितने हो जाएंगे बेटा 14, और एक पॉजिटिव चार्ज लगाए तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो 14 से, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 13, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया फर्स्ट, जिससे 14 इलेक्ट्रॉन है, और ये CO मॉलिक्यूल के जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, BHU में पूछा गया है, सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म को आप पहचानना है आपको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर इज, देखिए ध्यान से जल्दी से समझते हैं। यहां पर देखो पोटेशियम, पोटेशियम के पास, पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है कितना, आपको मालूम है 19। ठीक है, अब 19 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज लग गया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 18। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, एक नेगेटिव चार्ज लग गया तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो 17 से एक इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ा दे रहे हो तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18। पहले ही आंसर आ गया सर, पहले ही क्वेश्चन, ये पहले ही ऑप्शन में हम क्या देख रहे हैं कि जो स्पीसीज दी है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गए सेम आ गए। चलो आगे वाले में भी देख लेते हैं, सोडियम प्लस आयन यहां पर है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10, और क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज लगा है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, गलत हो गया। सोडियम यहां पे कोई चार्ज नहीं, तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन। आर्गन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो एटॉमिक नंबर 18 है, तो 18 इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं हो सकता। सोडियम +1 चार्ज में है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन 10, और आर्गन पे कोई चार्ज नहीं है, तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं हो सकता। आंसर नंबर फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन है, एलिमेंट दिया है, कोई Y एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 89 है, और एटॉमिक मास कितना है 231 है। इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की नंबर हमको बताना है, क्लियर है। अब यहां पर सीक्वेंशियल हमको दिया है, अब ध्यान से समझिएगा, हमको क्या पूछा है बच्चों, उसने पूछा है प्रोटॉन, फिर क्या पूछा है न्यूट्रॉन, और फिर क्या पूछा है इलेक्ट्रॉन। तो हमको ये पता है कि जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो नंबर होती है वो क्या होती है सेम होती है, मतलब एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा। तो सर 89 प्रोटॉन और 89 इलेक्ट्रॉन, ये तो क्लियर है। कितने ऑप्शन में दिख रहा है सर, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। यहां पर है क्या, नहीं, ये ऑप्शन में भी मिल रहा है, ये भी ऑप्शन में मिल रहा है, तो हम एक ऑप्शन तो यहां से निगलेक्ट कर सकते हैं। अब सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते, तो आपको मालूम है एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर माइनस करो, मतलब कि 231 से आपको 89 को क्या करना है माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा बच्चों 2, 12 में से आप 8 कर दो माइनस, तो कितना आता है 42, ठीक है। तो 42 हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मिनट ना, 142,
142 कहीं दिख रहा है? यस, यहां दिख रहा है हमको। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों हमारे पास? सी हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो यहां पर क्या आ जाएगा 142 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसके बाद देखो आइसोएस्टर है, आइसोएस्टर पूछा है हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ के रखा। आइसोएस्टर ऐसी स्पीसीज होती है, ये मॉलिक्यूलर स्पीसीज होती है और इसमें नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स देखना है। तो देखो बेटा यहां पर नंबर ऑफ एटम कितने हैं? यहां पर 3, यहां पर भी नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 3। तो ठीक है, ये हो सकता है, अभी हम इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं कर रहे हैं। यहां पर आओ, या नंबर ऑफ एटम 3 है या नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 5 है। तो सर ये तो नहीं हो सकता, नंबर ऑफ एटम यहां पर कम ज्यादा है। यहां पर आओ, CO2 में नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 3। N2O में नंबर ऑफ एटम कितने? 3। और NO3 में नंबर ऑफ एटम कितने? 4। तो सर ये भी नहीं हो सकता, नंबर ऑफ एटम यहां पे भी सेम नहीं है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ClO4 यहां पे नंबर ऑफ एटम कितने? 5। और OCN में नंबर ऑफ एटम कितने? 3। तो सर यहां पर भी नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है। तो 3 ऑप्शन तो आपके डायरेक्ट गलत हो गए। तो अब आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लो। आप O3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने देखते हैं? 24 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर भी आप देख लीजिएगा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 24 इलेक्ट्रॉन। तो हमने आइसोएस्टर पढ़ा था, ऐसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम आए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम आए, उनको हम बोलते हैं क्या? आइसोएस्टर। ठीक है बेटा।